नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं, आलाखंड का बिरियागढ़ संग्राम। और यकीन मानिए, ये कोई आम युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कूटनीति है, गुप्त जासूसी है और हाँ, जादुई शक्तियों का एक ऐसा जबरदस्त तड़का है जो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य के रहस्यों में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या महज एक टैक्स न चुकाने और दरबार की एक छोटी सी चुगली से कोई महायुद्ध छिड़ सकता है? बिल्कुल। इसी एक मामूली सी लगने वाली बात ने प्राचीन भारतीय लोक कथाओं के सबसे भयंकर और कह सकते हैं सबसे जादुई युद्ध को जन्म दे दिया। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि एक साधारण सा प्रशासनिक विवाद इतना बड़ा रूप ले ले कि पूरी धरती ही कांपने लगे। तो इस पूरे अभियान को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे युद्ध के असली कारण से, फिर देखेंगे ऊदल का वो सीक्रेट जासूसी मिशन, उसके बाद अजय अपारस के साथ होने वाला खतरनाक युद्ध, फिर इंदल का वो जबरदस्त जवाबी हमला और आखिर में राजा बीर सिंह के साथ होने वाला निर्णायक महायुद्ध। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, यानी युद्ध का कारण। माहिल की भड़काऊ बातें और वो अटल प्रतिज्ञा जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब रणभूमि का नजारा कुछ ऐसा है कि 2 गुट बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है कन्नौज और महोबा का दमदार गठबंधन। इसकी कमान संभाल रहे हैं महान योद्धा आल्हा, ऊदल और मलखान। इनका सीधा सा मकसद है बकायदा शाही कर यानी मालगुजारी वसूलना। और दूसरी ओर हैं बिरियागढ़ के रक्षक। इनका नेतृत्व कर रहे हैं राजा बीर सिंह और उनका बेटा पारस, जो कि सच में अजय माना जाता था। इन्होंने कन्नौज की अधीनता स्वीकार करने और टैक्स देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो मामला आखिर बिगड़ा कहाँ? दरअसल बात तब हाथ से निकल गई जब राजा बीर सिंह ने कन्नौज को मालगुजारी देना बंद कर दिया। अब यहाँ एंट्री होती है माहिल की। माहिल, जो कि चुगली करने और आग लगाने में बिल्कुल उस्ताद थे, उन्होंने कन्नौज की रानी तिलका को बुरी तरह भड़का दिया। रानी तिलका गुस्से में आ गई और उन्होंने सीधे महान योद्धा ऊदल के पौरुष को चुनौती दे डाली। अपनी माता समान रानी के मुंह से ऐसे ताने सुनकर ऊदल खामोश नहीं रह सके। उन्होंने वहीं एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली कि वो केवल 8 दिनों के भीतर बिरियागढ़ को जीत कर दिखाएंगे। बस ये वो पल था जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं था। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, ऊदल की गुप्त जासूसी और शाही बागों में उनका प्रवेश। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शारीरिक ताकत से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत होती है। देखिए, ऊदल चाहते तो सीधे अपनी पूरी सेना लेकर किले पर टूट पड़ते, लेकिन उन्होंने यहाँ चतुराई दिखाई। सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक सन्यासी यानी एक योगी का भेष बनाया और इसी भेष में वो बड़ी ही चालाकी से बिरियागढ़ के शाही बागों में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने अपना सबसे जरूरी काम पूरा किया, शत्रु का सबसे बड़ा रहस्य रानी कमला से उगलवा लिया। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि रानी कमला बचपन में उनकी बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी। रानी कमला ने ऊदल को जो बताया वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा, रात तो नश्वर इंसानों के लिए है, लेकिन दिन के समय पारस का शरीर पत्थर का हो जाता है। ये भगवान महादेव का एक पवित्र वरदान है। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये एक ऐसा जादुई सुरक्षा कवच था जिसने महोबा की सेना के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, अजय अपारस से वो महायुद्ध। एक ऐसा युद्ध का मैदान जहां तलवारें सीधे पत्थर से टकराने वाली थीं। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है भगवान शिव का वो वरदान। ये वरदान पारस को दिन के उजाले में एक ऐसे अभेद पत्थर में बदल देता था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। आसान शब्दों में कहें तो दिन के वक्त उस पर कोई भी हथियार, चाहे वो कितना भी घातक क्यों ना हो, असर ही नहीं करता था। इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी का जादू मत मानिए। अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें तो ऊदल और उनकी सेना के लिए ये सामने खड़ी एक ऐसी मजबूत दीवार थी जिसे पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ 2 अलग अलग रणनीतियों का कमाल देखिए। मलखान ने क्या किया? उन्होंने सीधे दिन के समय एक बहुत ही आक्रामक हमला बोल दिया और इसका नतीजा क्या हुआ? उनकी तेज तलवारें पारस के उस पत्थर के शरीर पर टकराकर चकनाचूर हो गई। मजबूरन मलखान को अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट इंदल की रणनीति देखिए। उन्होंने चतुराई दिखाते हुए रक्षात्मक तरीका अपनाया।
उन्होंने सिर्फ पारस को सूर्यास्त होने तक बातों और पैंतरों में उलझाए रखा। और सच कहें तो यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने हार और जीत के बीच का फासला तय किया। चलिए अब आते हैं चौथे चरण पर, इंदल का वो जबरदस्त जवाबी हमला और दुश्मन की उसी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना। तो हुआ कुछ यूं, युद्ध के मैदान में उदल ने सही वक्त पर अपने भतीजे इंदल को रोका और उसे पारस का वो सीक्रेट बता दिया जो उन्होंने योगी के भेष में पता लगाया था। इंदल समझ गया कि दिन के उजाले में पारस से सीधे उलझना बेवकूफ़ी है। उसने पूरे दिन पारस को सिर्फ छकाया। युद्ध लंबा खिंचता गया, पारस बुरी तरह थकता चला गया। और फिर जैसे ही सूरज ढला, पारस का वो जादुई पत्थर वाला वरदान भी छूमंतर हो गया। बस उसी एक पल में, बिना एक भी सेकंड गवाए, इंदल ने अपनी पूरी ताकत से ऐसा प्रहार किया कि बिरियागढ़ का सबसे महान योद्धा वहीं ढेर हो गया। इसे कहते हैं सही जानकारी का बिल्कुल सही समय पर बेहतरीन इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिरियागढ़ का सबसे महान, सबसे अजेय रक्षक, जो कि खुद राजा का बेटा था, वो मारा जा चुका है। अब राजा बीर सिंह इस विनाशकारी नुकसान का जवाब कैसे देंगे? ये सवाल हमें इस पूरी कथा के सबसे खतरनाक और खूनी हिस्से की ओर ले जाता है। और यही है हमारा पांचवां और अंतिम चरण, राजा बीर सिंह के साथ होने वाला अंतिम युद्ध और बिरियागढ़ के किले का पतन। अगर हम इन घटनाओं के समय को देखें तो माहौल के तनाव को आसानी से महसूस कर सकते हैं। पहले दिन इंदल ने गोधूली वेला में यानी शाम के समय पारस को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ? अगले 55 दिनों तक राजा बीर सिंह ने अपने बेटे के शोक में युद्ध को पूरी तरह से रोक दिया। ये 55 दिन का समय किसी प्रेशर कुकर की तरह था, जिसके अंदर राजा के गुस्से का लावा खौल रहा था। और फिर 57वें दिन वो लावा फूट पड़ा। बीर सिंह ने महोबा और कन्नौज की सेनाओं पर एक इतना भयानक और प्रतिशोध से भरा जवाबी हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस भीषण और जानलेवा हमले में इंदल के मामा जोगा और भोगा जैसे महान शूरवीर खेत रहे यानी मारे गए। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि जो उदल अब तक पर्दे के पीछे रहकर पूरी रणनीति को अंजाम दे रहे थे, उन्हें मजबूरन खुद इस महायुद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। ये इस पूरे अभियान का यूं कह लीजिए सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ था। अब इस अंतिम लड़ाई की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? उदल का जबरदस्त अनुशासन। इतने भयंकर युद्ध के बीच भी उदल ने अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ा और दुश्मन पर पहला वार करने से साफ इनकार कर दिया। बौखलाए हुए बीर सिंह ने उन पर हथियारों की झड़ी लगा दी, लेकिन उदल ने अपने बेजोड़ सामरिक कौशल से उन सभी प्रहारों को बड़ी आसानी से झेल लिया। और अंततः बीर सिंह की रक्षा पंक्तियों को चकनाचूर करते हुए उदल ने उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया। इसी के साथ बकाया कर भी वसूल कर लिया गया और एक ऐतिहासिक जीत महोबा के नाम हो गई। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या बिरियागढ़ का ये ऐतिहासिक संग्राम सिर्फ तलवारों को ताकत से जीता गया था, या फिर इसके पीछे उदल की वो गुप्त जासूसी और अचूक कूटनीति काम कर रही थी? ये पूरी कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाती है कि कई बार सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाइयाँ सिर्फ बाहुबल से नहीं जीती जाती, बल्कि सही समय पर सही जानकारी और तेज दिमाग से जीती जाती हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारीपूर्ण प्रस्तुति रोचक लगी होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और नई चीज़ों को जानने की अपनी उत्सुकता को हमेशा बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं।